आज हम बात करेंगे ओशो की बुक इनोसेंस, नॉलेज एंड वंडर के बारे में। तो ओशो शुरुआत करते हैं 3 टाइप के लोगों के बारे में बता के कि दुनिया में 3 टाइप के लोग मिलते हैं। सबसे पहला वो इंसान जिसे कुछ नहीं पता और उसे ये भी नहीं पता कि उसे कुछ नहीं पता, यानी कि जो एक इनोसेंट इंसान होता है। दूसरे टाइप का इंसान वो जिसे कुछ नहीं पता लेकिन उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, जिसे ओशो ने द लर्नड फूल कहा है, क्योंकि नॉलेजेबल इंसान में एक ईगो होता है कि वो सब जानता है। तो उसी इंसान को ओशो लर्नड फूल कह रहे हैं। और तीसरा टाइप का इंसान जो कुछ नहीं जानता और वो ये भी जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। वो ये जानता है, वो एक रियलाइज़ करता है कि उसको अभी जानने को बहुत कुछ है, तो वो कभी खुद से ये नहीं कहता कि मैं सब जानता हूँ। इस टाइप के इंसान को ओशो कहते हैं द ब्लेस्ड फूल। और ओशो का कहना है कि इनोसेंट फूल वाली जो पहला स्टेज बताया था आपको, पहले टाइप का इंसान बताया था, हर कोई अपनी लाइफ में इनोसेंट फूल वाली स्टेज से जाता है। हर बच्चा 3 या 4 साल की उम्र तक एक इनोसेंट फूल होता है। वो कुछ नहीं जानता है, उसका मन सवालों से भरा रहता है। ऐसे सवाल कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, बारिश क्यों होती है, रेनबो क्यों बनता है, पानी ऊपर से नीचे ही क्यों बहता है, बिजली क्यों गिरती है। वो उसका मन सवालों से भरा रहता है, वो सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे 3 या 4 साल की उम्र पे आते आते बच्चा सीखने लगता है, समझने लगता है, स्कूल जाने लगता है, अपने आसपास चीज़ों को देखने लगता है, बोलने लगता है, पूछने लगता है बातों को, तो धीरे धीरे वो इनोसेंट फूल से एक लर्नड फूल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिलने लगते हैं। तो उससे होता यह है कि उसकी जो सेंस ऑफ वंडर था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होने लगता है, क्योंकि वो ये समझने लगता है कि हाँ कोई रीज़न होगा। अब वो ये जानना नहीं चाहता कि वो रीज़न क्या होगा, बस उसे ये पता है कि हाँ कोई ना कोई तो रीज़न होगा। जो एक मासूम बच्चा है वो जानना चाहता है कि क्या हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा, राइट। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे ये पता लगने लगता है कि पत्तों का रंग हरा क्यों है, क्लोरोफिल की वजह से है, रेनबो क्यों बनता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही बनता है, बिजली क्यों गिरती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सेपरेशन की वजह से, पानी ऊपर से नीचे क्यों बहता है, ग्रेविटी की वजह से। तो हमारी क्यूरियोसिटी खत्म होने लगती है जैसे जैसे हम नॉलेज गेन करते हैं। क्यूरियोसिटी बोलेंगे या सेंस ऑफ वंडर जो है, वो हमारा जो सेंस ऑफ वंडर है ना, जो एक बच्चे की आंखों में एक चमक होती है, जो कुछ भी नया देखता है तो वो जो एक अमेजमेंट होता है उसका, वो धीरे धीरे हम में ख़त्म होने लगता है। और वो ही ओशो कह रहे हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो एक रियल और एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम होगा वो आपको नॉलेज तो इम्पार्ट करेगा, बट आपके अंदर का जो एक बच्चे की जो क्यूरोसिटी है ना, बच्चे जैसी हर एक चीज़ समझना, जानना, फिर हर एक चीज़ को देखना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर हमेशा ज़िंदा रखेगा। आपके अंदर वो आँखों में जो चमक है ना, वो हमेशा ज़िंदा रखेगा। तो ओशो का यही कहना है कि हमें अपने अंदर का जो एक सेंस ऑफ वंडर है, जो एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी है, वो कभी नहीं जाने देना ही चाहिए। और हमें ये कब पॉसिबल है, जब हम अपने आप को तीसरे टाइप का इंसान बना पाएंगे, जो है एक ब्लेस्ड फूल। यानी कि हम अपने आप में ये रियलाइजेशन लाएं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ सीखने के लिए आया हूँ, मैं हर एक चीज़ को जानूँगा, मैं अपना दिमाग खुला रखूँगा, आई विल बी aware and I will be taking in information from all the senses. I will not be filtering it. मैं कोई फिल्टर नहीं करूँगा अपनी प्रायर नॉलेज से, क्योंकि हम जैसे जैसे नॉलेज एक्यूमुलेट करने लगते हैं तो हम जो भी इंफॉर्मेशन को अपने सेंसेस से एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो विजन हो, हियरिंग हो, टच हो, एनीथिंग, तो हम उसको फिल्टर करने लगते हैं, कैटेगराइज करने लगते हैं। ओशो कह रहे हैं कि आप ये जो आपकी जो प्रायर एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वो आपको लाइफ को जीने में एज इट इज़, जैसे चीज़ें हैं, वो उससे रोकती हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब आप प्रायर नॉलेज लेके बैठे हैं और उसके बाद आप किसी को सुन रहे हैं, तो आप सुन नहीं रहे हैं, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप वही चीज़ ले रहे हैं जो आपको लगता है कि आपकी प्रायर नॉलेज जो आपको बता रही है, जो आपके लिए सही है। आप देख नहीं रहे हैं, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपकी जो प्रायर नॉलेज है वो आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको एनालाइज कर रही है, क्रिटिकली एनालाइज करके फ़िल्टर कर रही है और आपको ये बता रही है
आपकी प्रायर नॉलेज जो आपने एक्यूमुलेट करी है कि ये आपको इसमें से क्या लेना चाहिए। तो ओशो कह रहे हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट, यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल, यू आर नॉट लिविंग द एक्सपीरियंस टू द फुलेस्ट, क्योंकि आपकी जो प्रायर नॉलेज है दैट इज एक्टिंग एज अ फिल्टर। वो हर एक चीज़ फिल्टर कर रही है, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, इट इज़ फिल्टरिंग एवरीथिंग आउट। और आपको अगर इसका एक पता करना है कि आपको आपका माइंड फिल्टर कर रहा है नहीं कर रहा है, सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको कोई एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखती है, बहुत खूबसूरत, आपके लिए खूबसूरती का अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। लाइक इफ़ यू आर लुकिंग एट अ ब्यूटीफुल वुमन, इफ़ यू आर लुकिंग एट अ ब्यूटीफुल सनसेट, इफ़ यू आर लुकिंग एट द माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो, इफ़ यू आर लुकिंग एट the greenery in a park, whatever beauty means to you, if you are looking at the smile of a baby, so whatever feels like beauty to you, उस समय आप ये देखना कि आपकी जो प्रायर नॉलेज होती है, जितनी भी प्रायर नॉलेज है वो नहीं आएगी बीच में। आपका उस समय your mind is shut off, your mind is shut off at that instant of time when you feel pure beauty, when you feel pure serenity। उस समय आपका दिमाग बीच में नहीं आता, यानी कि आपकी नॉलेज बीच में नहीं आती है, और वो मोमेंट कितना ब्लिसफुल होता है ऐसा एक्सपीरियंस करना। तो ओशो यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी प्रायर नॉलेज को ड्रॉप कर देंगे, आप अपने आप से ये कहने लगेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लाइफ, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द एग्जिस्टेंस टू इट्स फुलेस्ट। तो उस समय आपको वो फीलिंग ऑफ ब्यूटी, वो फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो फीलिंग ऑफ सेरेनिटी, वो उस समय आपको ज़िंदगी में हर पल आएगी, क्योंकि आप एक खुले दिमाग से चीज़ों को देख रहे हैं, आप अपनी दिमाग को बीच में नहीं आने दे रहे हैं। यू आर नॉट लेटिंग योर माइंड कम इन बिटवीन यू एंड द एक्सपीरियंस दैट स्टैंड्स बिफोर यू। तो आपको वो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि वो जो आपके में एक फीलिंग आती है ना, जब आप एक खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, ऐसी चीज़ जो आपका बिल्कुल मन मोह लेती है, दैट टेक्स ऑल योर अटेंशन, दैट जो आपको मतलब एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट कर देती है, दैट फीलिंग, उस समय आपका माइंड बीच में नहीं आता है। उस समय यू आर व्यूइंग द वर्ल्ड, यू आर व्यूइंग द एक्सपीरियंस, यू आर फीलिंग द एक्सपीरियंस विद ऑल योर हार्ट एंड सोल। तो जब भी आप अपना प्रायर नॉलेज ड्रॉप कर देते हैं, आप प्रायर कंक्लूजन्स ड्रॉप कर देते हैं, आप अपने प्री कंसीव्ड नोशंस ड्रॉप कर लेते हैं, और जब आप कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, बस आप उसे देख रहे हैं, आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे हैं। कुछ आपसे कोई कह रहा है तो आप उसे सुन रहे हैं, आप उसे ट्रांसलेट और फिल्टर नहीं कर रहे हैं। अब वो फीलिंग ऑफ ब्यूटी आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, वो क्यूरियोसिटी आप में हमेशा रहेगी, वो एक इनोसेंस आप में हमेशा रहेगी, वो एक सेंस ऑफ वंडर आप में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एक जो नॉलेजेबल इंसान है वो हर समय चीज़ों को नापता है, तोलता है, एनालाइज करता है, देखता है कितना सही है मेरे लिए, कितना गलत है, और इन सब में वो एक्सपीरियंस करना भूल जाता है। हाँ, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट आप उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करना भूल गए हैं, आप उस मोमेंट में ही नहीं रह पा रहे हैं। तो हमें हमेशा अपनी प्रायर नॉलेज ड्रॉप करनी है, उसके लिए आपको अपना ईगो ड्रॉप करना पड़ेगा। ओशो ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो एक नॉलेजेबल इंसान होता है ना, जो सोचता है कि वो सब जानता है, उसके सामने अगर भगवान भी आ जाएं तो वो ये बोलेगा कि हाँ आप भगवान हैं, तो क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो यही प्रॉब्लम है नॉलेजेबल लोगों की, वो समझते हैं कि वो सब जानते हैं, वो सोचते हैं कि हर एक चीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। वो गलत नहीं है सोचना, वो भी एक माइंडसेट है, बट उस सब में फिर वो मशीन्स की तरह, रोबोट्स की तरह एनालिटिकल, क्रिटिकल रह जाते हैं। इंसान उस तरीके से नहीं बने हैं। इंसानों को हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, करने के लिए ही वो बने हैं, वो ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए बने हैं। ब्यूटी बीड इन द फॉर्म ऑफ सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, वो हर एक चीज़ को फील करने के लिए बने। और ओशो यही कह रहे हैं कि आप बस अपनी प्रायर नॉलेज को ड्रॉप करिए, आप एक ब्लेस्ड फूल बनिए, आप बस एक जानने के लिए, आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए। वो कह रहे हैं कि नॉलेज और नोइंग के बीच में डिफरेंस समझिए। आप नॉलेजेबल नहीं बनिए, आप नोइंग में बिलीव करिए। यू हैव टू बिकम अ सीकर, लर्नर, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। यू नेवर हैव टू टेल योरसेल्फ कि मेरे को आता है।
आपको कुछ नहीं आता है, आपको खुद से ये कहना है, क्योंकि यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस इतनी वास्ट है कि आप कभी सब कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो आप जब खुद से ये कहेंगे कि मुझे नहीं आता है, तो आपका एक एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा लाइफ की तरफ। आप में एक ग्रैटिट्यूड आएगा कि अभी आपके सामने जो यूनिवर्स है, एग्जिस्टेंस है, दैट इज सो वेरी वास्ट। तो कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ एक्सपीरियंस करना है इन एवरी एस्पेक्ट दैट इट हैज़ टू ऑफर टू यू। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ओशो की बुक्स के बारे में। एक्चुअली ओशो की बुक्स आर नॉट हिज बुक्स, ही हैज़ नॉट रिटन देम। ओशो के जो भी डिस्कोर्सेज होते थे उनको उनके फॉलोअर्स ने ट्रांसक्राइब करके टेक्स्ट फॉर्म में सेलेक्ट करके, कैटेगराइज करके, ग्रुप करके टेक्स्ट फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में पब्लिश किया है। ओशो ने एक ही बुक, बोलेंगे बुक भी नहीं थी वो उनकी डायरी थी, दैट गोज बाय द नेम ऑफ कप ऑफ टी। वो ही उन्होंने लिखी। और एक और बुक है शायद जो उनके फॉलोअर्स को, उनके लेटर्स थे उनको कंपाइल करके बनाया गया है। आई डोंट रिमेंबर द नेम, समथिंग लाइक विजडम और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम। अगर आपको पता है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। तो ओशो ने देखा जाए तो टेक्निकली 2 ही बुक्स लिखी हैं जो मतलब खुद उन्होंने लिखी हो, लिखी भी नहीं है, उनको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया है। ओशो ने कभी कोई बुक नहीं लिखनी चाहिए थी, वो सिर्फ बोलते थे, लोग सुनते थे। क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज होती थी डिस्कोर्सेज में, और वही जितनी भी देखा जाए तो ओशो की समथिंग लाइक 600 समथिंग बुक्स हैं, आई गेस, इफ आई एम राइट, आई डोंट नो, बट 600 समथिंग बुक्स हैं, एंड they are all the excerpts from his discourses that he had with his followers, the interviews that he had on various topics. तो ये बात आपको बताना चाह रहा था। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें जानने में और पढ़ना चाहते हैं तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। इट्स वेरी एवरीथिंग फ्रॉम ओशो, बी इट रीडिंग अ बुक और लिसनिंग टू हिज डिस्कोर्सेस। इट्स such an amazing experience. He has really fabulous ideas and fabulous philosophies about everything in the world. I hope you liked this video. If you really liked it, then press the like button, subscribe to the channel, and share this video with as many friends as possible. See you in the next video. Bye.